आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को संभाला है, इस भोर को दिखाया। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 107 अध्याय और उसका 20 पद। यह ऐसा लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर भजन संहिता उसका 107 अध्याय उसका 20 पद में स्वयं लेखक इस बातों को बता रहे कि हमारा परमेश्वर जो है वे चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वे संकट के समय हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। लेखक इस बातों को कहता है कि वह अर्थात परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। अर्थात जो बीमार है उनको परमेश्वर वचन के द्वारा चंगा करता है। इसका मतलब आपको चंगाई मिलता है वो हमारे कारण से नहीं मिलता है। हम आपके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, इस कारण से आप चंगे नहीं होते हैं, लेकिन चंगा करने वाला यीशु मसीह है। चंगा करने वाला यीशु मसीह का वचन है जो आपको चंगा करता है। इसलिए जब कोई पास्टर आपके लिए प्रार्थना करते हैं और जब आप चंगा हो जाते हैं तो सारा आदर महिमा ना कि पास्टर को दे, केवल सारा आदर महिमा परमेश्वर को दे। हाँ, जिसके माध्यम से आप चंगा हुए हैं उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है, लेकिन सबसे ज्यादा आदर सम्मान इज्जत केवल परमेश्वर को करना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको चंगा किया। हम एक माध्यम है, लेकिन चंगा करने वाला स्वयं कौन है? परमेश्वर है। कई बार ऐसा सुनने को आता है कि कई पास्टर किसी विश्वासी के लिए प्रार्थना किया, बीमारी से चंगा हो गए। कई बार क्या बोलते हैं पास्टर लोग, मैंने प्रार्थना किया और मेरी प्रार्थना के द्वारा वो बहन और भाई क्या हो गया? चंगा हो गया। भाई, आपने प्रार्थना किया वहां तक सही है, लेकिन चंगा आप नहीं किए। चंगा करने वाला स्वयं परमेश्वर है, इसलिए सारा आदर महिमा परमेश्वर को दे। यहां पर वही बात लिखा है, परमेश्वर जो है वचन के द्वारा चंगा करता है। तो परमेश्वर वचन के द्वारा लोगों को चंगा करता है। आप बीमार में हैं, आप खाट में होंगे, आप आईसीयू में होंगे, आप कई प्रकार की बीमारियों से जिसका इलाज इस दुनिया में नहीं है, वैसे बीमारी सब ग्रसित होंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मेरे प्रिय भाई बहन आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को पढ़े। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मेरे यीशु वचन के माध्यम से आपको चंगा कर देगा। और यहां तक कि जिस गड्ढे में आप है, मेरा परमेश्वर वहां से भी आपको निकाल देगा। इसलिए आज की सुबह के समय मैं यही बात आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा परमेश्वर वचन के द्वारा चंगा करता है। हमारा परमेश्वर हम जिस गड्ढे में हैं उस गड्ढे में से भी निकालने में सामर्थी परमेश्वर है। हो सकता है आज आप किसी प्रकार के शत्रु के गड्ढे में होंगे, या शत्रु हो सकता है आपको किसी गड्ढे में डाल दिया होगा। विश्वास करें, मेरा परमेश्वर आपको उन गड्ढों से निकालने में सामर्थी परमेश्वर है। आप यदि विश्वास करने को तैयार है, मेरा परमेश्वर उस गड्ढे से जहां शत्रु आपको रखा है वहां से मेरा परमेश्वर आपको बाहर निकाल देगा। इसलिए आज की सुबह अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। जो बीमार लोग हैं उनको बताएं यीशु मसीह के बारे में, उनको बताएं यीशु मसीह के वचन के बारे में। परमेश्वर उनको वचन के माध्यम से चंगा करेगा। परमेश्वर वचन के माध्यम से उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इन दिनों में परमेश्वर के वचन को जीवन में पहला स्थान देना शुरू कर दे। आपका बीमारी का इलाज मेरे यीशु मसीह के वचन में है। वचन के अनुसार मेरे यीशु आपको चंगा करेगा। हो सकता है आज आप बीमार होंगे और आप वचन को सुन रहे, विश्वास करें, मेरा परमेश्वर आपकी बीमारी को आपके जीवन से हटा रहा है। आपकी बीमारी कितने महीनों से, कितने सालों से क्यों ना हो, वे आज यीशु के नाम से ठीक हो जाएंगे। इसलिए आज की सुबह वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं।
हे स्वर्गीय पिता, वचन के अनुसार आज आपकी चंगाई, आपकी छुटकारा प्रभु यहाँ प्रकट होने पाए। आपके लोग परमेश्वर पिता जो बीमार है स्वामी, जो गड्ढे में परमेश्वर पिता वे बीमार लोग आज आपके नाम से चंगे होने पाए। उनका बीमारी स्वामी जैसे भी क्यों ना हो खुदावंद, आज की सुबह वे आपके नाम से चंगा होने पाए। और परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हालेलुया, और जिस गड्ढे में स्वामी वो गड्ढे से आज आपके नाम से बाहर आ जाए, ऐसा अनुग्रह को प्रदान करे। स्वामी आज दिन में संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। कृपया आप परमेश्वर के वचन को जो सुनते हैं अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, परिवार को शेयर करें, ताकि वे भी सुने और वे भी परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को प्राप्त कर सके। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।